मजेदार। जी अस्सलाम वालेकुम। एक यूनिक सी रेसिपी अचारी पुलाव जो है आपको बनाना सिखा देते हैं। तो अचारी पुलाव कहेंगे इसको। इसमें ये हमने तकरीबन 1 किलो जो है लेग और थाई के पीस लिए हैं। लेग देखें, ये इतना बड़ा, अपने कुचर को कहिएगा इतना बड़ा काट के दे। और ये थाई के पीस लिए हमने, आप चाहें तो चेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये 1 kg हमने ली है। ये इसमें हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून फेटी हुई दही ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने जो है तकरीबन थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब जो है हरा धनिया जो है उसकी डंडियाँ आपने डाल देनी है इसमें। उसको जो है अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर 1 से 1.5 टेबल स्पून तली हुई प्याज जो है वो ऐड कर देंगे हम इसमें। 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून जो है अचार हर घर में ही मौजूद होता है। अचार जो है वो मिक्स अचार हो या कोई भी अचार हो, वो अचार आप डाल दें इसमें, ठीक है। 1 टेबल स्पून अचार और उसके तेल के साथ डाल दिया हमने इसमें। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट या हरी मिर्चें फाइन चॉप की हो वो ऐड कर दें इसमें, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसमें भर के नमक ऐड कर दें, ठीक है। तकरीबन ज़रा सी हल्दी, ठीक है। इसको जो है हमने हल्दी के पानी में डाल के, ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए, ये आलू हमने एक एक करके इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। ये पूरा आलू डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। हाथ लगाना चाहें हाथ से मिक्स कर लें। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रा सा ऐड कर लें। 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड कर दें, ताकि ये जो है मैरिनेशन में अच्छे से जो है ग्लेस हो जाए। ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस 1 टेबल स्पून, क्योंकि अचार में भी थोड़ा सा ऑयल था सरसों का जिसमें अचार बनता है। और उसके बाद इसको मैरिनेट कर दें 10 मिनट के लिए। फिर इसको प्याज फ्राई करेंगे। जो है तकरीबन 1 किलो चावल का हिसाब है ये। 1 किलो चावल बासमती राइस है, तो उसको तकरीबन 20 से 25 मिनट सोक करके रख दें, धो के अच्छे से। और अगर जो है वो सेला राइस है तो वो कम से कम 2 घंटे के लिए आप भिगो दें तो अच्छा बनेगा। 1.5 से 2 घंटे सेला राइस के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। सॉल्ट और सारी चीज़ें टेस्ट कर लीजिएगा। जब इसकी यखनी बनेगी उस टाइम पे हम दोबारा सॉल्ट टेस्ट करेंगे। अगर कुछ कम लगेगा तो हम उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमेशा मैं शुरू में कम डालता हूँ और उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो सॉल्ट को बढ़ा दिया जाता है। 10 मिनट हमारी मैरिनेशन को हो चुके हैं, बल्कि 20 मिनट हो गए। 20 मिनट में हमारा चावल भी सोक हो गया है। अब हमने करना ये, इसको तो अभी हमने रखना है साइड में। सबसे पहले हमने लेना है ऑयल। तकरीबन ½ कप ऑयल जो है आपने ऐड करना है इसमें, किसी भी खुले हुए बर्तन में। आधा कप के करीब ऑयल लीजिएगा, ठीक है। सारे खड़े मसाले आपने डालने हैं। ये करी पत्ता लीव्स है, ये 2 बड़ी इलायची है, आप चाहें तो 1 डाल सकते हैं। अच्छा, ये 4 से 5 जो है छोटी ग्रीन इलायची है। ये जो है इतना सा जो है वो नटमेग है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा चूर कर लीजिएगा। ये जो है हमारी जो है सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी है। ये जो है जवित्री है, ठीक है। मेस जिसको कहते हैं, लौंगे हैं 4 से 6। 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें जो है सफ़ेद ज़ीरा लेना है। ये ½ टी स्पून के करीब जो है सौंफ है। इसको मोटा मोटा सा जो है आपने क्रश कर लेना है, हाँ उससे कूट लेना है। ये 1 बादियान का फूल है। ये 1 टेबल स्पून इसमें होल जो है ब्लैक पेपर है, यानी साबुत काली मिर्च है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा तेल गरम हो गया। सबसे पहले हम करी पत्ता डालेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद ये सारे खड़े गरम मसाले एक एक करके डाल देंगे इसमें। इसकी अच्छी सी जब खुशबू आने लगेगी, ये सारे हमने डाल दिए, सौंफ भी और वो भी। उसके बाद प्याज ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। देखें ये उड़ेगा तो एहतियात से, काली मिर्चें होती हैं वो फटेंगी इसमें, तो उसकी वजह से जब इसकी खुशबू आने लगी तो फिर हम इसमें अब प्याज डाल देंगे। ये हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो है ये हमने चॉप करके रखी थी, स्लाइस करके रखी थी। इसको डाल देंगे हम और इसको गोल्डन होने देंगे। इसको पूरा गोल्डन करना है हमने। फिर हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें, हरा धनिया ये सब ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, देखिए ये अभी और थोड़ा सा इसको डार्क करना है।
इस बीच में आपने करना ये है कि जब आप प्याज फ्राई कर रहे होंगे तो आपने जो है दूसरी देगची के ऊपर जो है ऐसे आपने पानी इसको बॉईल होने के लिए रख देना है, क्योंकि हमने यही पानी जो है यूज़ करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको अभी थोड़ा सा और कलर आने देंगे, फिर हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करेंगे और उसके बाद चिकन। ठीक है, ये कलर हो जाना चाहिए प्याज का। ठीक है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है, वरना आपके पुलाव का कलर भी ख़राब होगा। तो अब इस स्टेज पे हम जो है ऐड करेंगे इसमें, ये हमने एक टमाटर जो है इसको स्लाइस कर काटा था, ये ऐड कर देंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें फोक की मदद से सुराख करके ये डाल दीजिए। थोड़ी सी हरा धनिया की पत्तियाँ ऐड कर दें इसमें। ठीक है, और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए सारे टमाटर जो हैं वो पानी रिलीज करेंगे अपना। थोड़ा सा इनको भून के फिर इसमें चिकन ऐड करें। ये इसलिए डाला है हमने कि जो मसाला एक अच्छा सा तैयार हो। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे हम। टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें, इसलिए भी कि ये अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो ये प्याज को और जलने नहीं देगा। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, इस स्टेज पे हम इसमें चिकन और आलू जो हमने मैरिनेट करके रखा था ये ऐड कर देंगे, सारा मसाला इसका। चिकन की भुनाई कर लें, उसके बाद फिर इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल के चिकन गलाएंगे, फिर चावल डालेंगे और हमारी डिश रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, ये अच्छी से हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे और आलू और चिकन को गलने के लिए देंगे। ठीक है, ये हमने इधर बॉयल पानी रखा हुआ था गरम, ये हम डाल देंगे थोड़ा सा, इतना कि बस ये कवर हो जाए। ठीक है, और इसकी यखनी इसी में रहे। और उसके बाद फिर चावल जब डालेंगे तो फिर इसकी सॉल्ट को जो है टेस्ट करेंगे एक दफ़ा, इसकी तमाम चीज़ों को, बारीकियों को इसकी पुलाव की वो हम चेक कर लेंगे, ताकि हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है वो अचारी पुलाव जो है वो पके। ठीक है, तो एक न्यू डिश है, ज़बरदस्त किस्म की, बहुत मज़ेदार लगेगी, बना के खाइएगा। तो इसको जो है अब हम ढक्कन लगा के तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको गला लेते हैं, फिर इसमें चावल ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये देखें तो हमारे पुलाव की ग्रेवी जो है रेडी हो चुकी है। चिकन हमारी तकरीबन 70% जो है वो गल चुकी है। ठीक है, इस स्टेज पे हम चावल ऐड करेंगे इसमें। ये हमने 1 किलो चावल लिया है जो कि 20 से 25 मिनट सोख के रखा था, ये ऐड करेंगे। उसके बाद सॉल्ट और खटास इसकी चेक करेंगे, और फिर ये देखें ये अभी हमने चावल डाल दिया। अब इसमें हमने जो है पानी ऐड करना है, ये गर्म पानी हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा काम जो है जल्दी से हो जाए। ये बस 1 इंच का पानी आपने रखना है, 20 मिनट सोखे हुए चावल होते हैं। ठीक है, और जब इसका पानी ड्राई होने लगेगा फिर जो है हम इस पर कपड़ा लगा के इसको दम देंगे। अभी जो है इसका सॉल्ट टेस्ट कर लेते हैं हम। तकरीबन 1 टेबल स्पून सॉल्ट और ऐड कर दें इसमें। ठीक है, 1 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड कर दें, इसको अच्छे से चला लें। जब इसमें बबल आने लगेंगे, इसका पानी ऊपर से ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसको ऊपर कपड़ा लगाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये पानी इतना कम हो गया है, 4 से 5 इसमें हरी मिर्चें डालें, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दें और बिल्कुल इसको लो फ्लेम के ऊपर दम पे लगा दें आप। एक ऐसा उसमें कपड़ा आप लपेटें और कपड़े के साथ इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दम पे लगा दें 10 से 15 मिनट। ठीक है, अगर पैंदा आपका पतला है तो नीचे उसके तवा लगा लीजिएगा, और अगर नहीं मोटा है तो बस लो फ्लेम के ऊपर 15 से 20 मिनट आपने इसको छोड़ देना है। फिर चूल्हा बंद करके फिर 5 मिनट आपने छोड़ना है, उसके बाद ढक्कन उठाना है। ठीक है जी, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम देखते हैं इसकी पोजीशन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा खुली इसको हवा दे दें थोड़ा सा, ताकि ये जो है
स्ट्रक्चर में आ जाए, चावल इसके सारे खिल जाए। अच्छा, इस बीच में आपने करना क्या है, जो पीसी थी मोटी मोटी ये रखनी है थोड़ी सी, ये इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें हल्के से, ठीक है। ये एक नींबू का रस है, ये हल्का सा ऊपर से इसके स्प्रिंकल कर दें। और ये जो है जर्दे का रंग है, इसमें हमने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस जो है वो मिला के वो हम एक साइड पे डालेंगे, ठीक है। ताकि अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो जो है कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस केवड़ा जो है 1-2 ड्रॉप डाल दें इसमें। तो बासमती राइस के साथ जो है केवड़े का जो है कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है उससे। अब ये इसको थोड़ा सा जो है हवा लगने दें इसको, उसके बाद फिर इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, ये शानदार किस्म की जो है अचारी पुलाव जो है चिकन के साथ और आलू के साथ आप बनाएं, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा और इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये बिल्कुल यूनिक सी एक रेसिपी दी है, इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कम ख़र्च में बहुत अच्छी एक डिश बनने वाली आपको मैंने रेसिपी दी है, तो काइंडली आप लोग देखिए और बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एक एक चीज़ इसमें मैं समझा रहा होता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।